बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज़ सुपीरियर कॉलेज मियाँवाली। बेटा, टुडेज़ लेक्चर इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ डोमेन्स। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 5 किंगडम्स जो हैं उसको एडजस्ट किया गया है। सो लेक्चर 4 में हमने डिस्कस करना है डोमेन यूकेरिया के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है हमने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था, अप टू देयर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स और क्लासिफिकेशंस। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह के एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, क्या वो हमारे पास डिजीज़ किस तरह से कॉज कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह रिलेशनशिप में रहते हैं, उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, साइज़ शेप के हवाले से, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी को हमने डिस्कस किया था। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डोमेन यूकेरिया यानी यूकैरियोट्स के ऊपर बेस करेगा, जिसमें हमने यूकैरियोट्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। देन हमने इसकी टेक्सोनमिक हिरार्चीज़ यानी कि मुख्तलिफ जो टेक्साज हैं, मुख्तलिफ लेवल्स हैं क्लासिफिकेशन के, उसके बारे में देखना है। जिसमें मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे चैप्टर जो है वो 2 हिस्सों पे बेस कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसकी हमने डिस्कस कर लिया उसको बार बार कि उसकी 3 डोमेन्स हैं और उसके 5 किंगडम्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ का दूसरा हिस्सा था वो हमारे पास थी क्लासिफिकेशन, मतलब कि ग्रुपिंग। ठीक है, तो वो अब हमारे पास टेक्सोनमिक हिरार्चीज़ जो हैं, जिसको हमने किंगडम से स्टार्ट करके अप टू स्पीशी लेवल तक जाना है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेगा। सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन यूकेरिया यानी कि यूकैरियोट्स एनकैम्पसेस ऑल द ऑर्गेनिजम्स विद यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये जो डोमेन है हमारे पास, इसमें सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनका सेल ट्रूली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस पे कंसिस्ट करेगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, दैट इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरिया और आर्किया। ठीक है, यानी इसके प्रॉपर हमें विजिबल डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब बेटा, ये लेक्चर जो है कंपैरेटिवली आर्किया और डोमेन जो बैक्टीरिया है उसके मुकाबले में आपके लिए ज़्यादा ईजी इस वजह से भी हो जाएगा क्योंकि जो फिजिकल क्लासेस में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे सेल, उसके अंदर हमने जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे वो यूकैरियोटिक सेल्स के थे। तो इसलिए इसमें मोस्ट ऑफ दी जो पॉइंट्स होंगे ना वो हमें ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, सो हियर आर द जनरल फीचर्स। सबसे पहले हमारे पास जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, विद अ ट्रू न्यूक्लियस, ऑब्वियसली उसके नाम से जाहिर हो रहा है यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस रखने वाले। ठीक है, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल के अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, हमने साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में देखा था कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो हमने वहाँ पे मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस दोनों को डिस्कस किया था। सो यूकैरियोटिक सेल या डोमेन यूकैरिया हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइजोसोम्स, पायरोक्सिसोम्स, सो एंड सो ऑन। ठीक है, सेल्स ऑल्सो हैव द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल्स डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। एक्चुअली उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये सेल का स्केलेटन होता है। ठीक है, अब स्केलेटन का क्या काम होता है, वो हमारे पास किसी भी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है। तो सेम इसी तरह से बेटा, सेल की शेप में भी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल नहीं होता। ठीक है, बल्कि अंदर की तरफ कुछ स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं, इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क होते हैं हम कहते हैं, जो कि सेल को इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ सेलुलर मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। सेलुलर मूवमेंट्स के बारे में भी आपने ऑर्गेनेलिस के बारे में जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो आप लोग इससे फेमिलियर होते हैं। ठीक है, कि इंटरनल सेल मूवमेंट से क्या मुराद है, मतलब मुख्तलिफ जो हमारे पास ऑर्गेनेलिस होती हैं उनकी स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो रही होती है, मुख्तलिफ की टाइप के मटेरियल्स जो हैं वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो ये आपके पास जो है बेसिकली साइटोस्केलेटन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट इस बेटा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जैसे उस सेल या इस पूरी की पूरी डोमेन को नाम ही बेसिकली जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टर पे दिया गया है कि इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वेल स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में मौजूद होता है। ठीक है, जो कि इन स्टार्ट हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होता है। जिस वक्त सेल डिवाइड होने लगता है तो वही वाला क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होकर किस चीज़ में चेंज हो जाता है बेटा, क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, सो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर 3 फॉर्म्स हो सकती हैं जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बेसिकली ये चीज़ एक ही है, इसमें होता डीएनए ही है। अब डीएनए चूंकि सेल का बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो वो सेल के अंदर और फिर न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से उसकी पैकिंग होती है, तो वो एक खास किस्म की हमारे पास प्रोटीन होती है। ठीक है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज़ द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अपोजिट चार्जेस की वजह से ये हिस्टोन जो है ये डीएनए को बेटर वे में साथ बाइंड करके ऑर्गेनाइज कर लेती है। ठीक है, और एक रेगुलेटेड वे में हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा रिप्रोडक्शन के जो यूकैरियोटिक सेल है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन जब हमारे पास किसी स्पेशलाइज सेल के अंदर हो रही होती है, हायर सेल्स में हो रही होती है, तो बेसिकली उसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कोई सिंपल नहीं होगी, मतलब कि कोई बाइनरी फिशन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर।
इसमें हम मियोसिस की बात करेंगे, ठीक है, दैट इज़ रिडक्शन डिवीजन, जिसमें सेल का नंबर जो है ये हाफ हो जाता है। मतलब डिप्लॉइड सेल के अंदर जैसे ह्यूमंस का हमारे पास सेल है ना, तो उसमें 46 अगर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जब वो सेल मियोसिस से गुजरेगा तो हमारे पास 23 के गैमीट्स बनेंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, ठीक है। और सेम वो एक डिफरेंट पेरेंट्स से आने वाले गैमीट्स के साथ फ्यूज़ करके 46 का नंबर दोबारा से रीगेन कर लेंगे, ठीक है। दिस विल लीड्स टुवर्ड्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे पास 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से जब गैमीट्स आते हैं तो उनका डीएनए जब आपस में मिक्स होता है तो नेक्स्ट जो जनरेशन आती है हमारे पास, उसके अंदर पेरेंटल जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वैरायटी आ जाती है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। कुछ जो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वैसे अगर जनरली आपसे कहा जाए तो बेटा यूकैरियोटिक सेल जो है हमारे पास वो दोनों तरह के कैरेक्टर रखता है, मतलब माइटोसिस भी हो रही होती है उसमें और मियोसिस भी हो रही होती है, ठीक है। लेकिन कुछ यूकैरियोट्स हमारे पास सिंपल माइटोसिस का मैकेनिज्म भी रखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है जितने भी तरह की हमारे पास ये लोअर लाइफ है, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह की हम बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की हमारे पास स्पेशलाइज टाइप्स होती हैं, ठीक है, जो कि आगे मुख्तलिफ टेक्सोनमिक लेवल्स पे फिर जाती हैं, यानी स्पेशलाइज टाइप्स में टिश्यूज़ बनाते हैं, आगे ऑर्गेन्स बनते हैं, ठीक है, उनके फिर डिफरेंट आगे फंक्शंस होते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के हवाले से अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड थ्रू द एंडोसिम्बियोसिस, ठीक है। अब बेटा ये क्या चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपने समझना है। एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस जो है, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास शुरू की लाइफ कौन सी थी, जो मैंने आपको कहा था कि अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे पास जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है बेटा, वो डोमेन आर्किया से स्टार्ट हुई है, ठीक है। यानी सबसे पहली लाइफ अर्थ के ऊपर अकॉर्डिंग टू साइंस, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ अकॉर्डिंग टू साइंस, ये हमारे रिलीजन का कॉन्सेप्ट हरगिज़ नहीं है, ठीक है। अब बेटा जो साइंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास जो लाइफ मौजूद थी दैट वाज आर्किया, ठीक है। अब कहता है आर्किया बड़े साइज़ का एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, मतलब उसके सेल का साइज़ बड़ा था। उसने अपने से छोटे साइज़ के मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया थे, मुख्तलिफ जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक लाइफ थी, उसने उनको इनगल्फ कर लिया था। इनगल्फ करने का मतलब होता है उसको निगल लिया था, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जब हम निगल लेते हैं ना, ऐसे हमारी बॉडी का पार्ट बन जाती है वो। लाइक अक्सर हम बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जो ये टॉफ़ीज़ वगैरह की बात करते हैं या किसी भी किस्म के बीड्स वगैरह, ये इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है, तो वो विदाउट डाइजेशन, विदाउट ब्रेक डाउन समटाइम्स वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है, मतलब हम उसको निगल लेते हैं। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हमारे पास एक बड़ा बैक्टीरिया था, बड़ा आर्किया था, ठीक है, या इसी डोमेन से बिलोंग करता था, आर्किया से। अब उसकी कंडीशन क्या बनी थी बेटा, ये हम कहते हैं कि ये बड़े साइज़ का एक बैक्टीरिया था, ठीक है, या आर्किया था, उसके साथ ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। अब सपोज करें हमारे पास ये वाला जो था ना, ये हमारे पास एक एरोबिक बैक्टीरिया था, ठीक है। क्या चीज़ थी? एरोबिक बैक्टीरिया। अब इस एरोबिक बैक्टीरिया को इस बड़े वाले आर्किया ने इनगल्फ कर लिया था, मतलब कि अपने अंदर ले गया था, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया बन गया था। सेम इसी तरह से आपके पास ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, सपोज करें ये साइनोबैक्टीरिया, यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को जब इस आर्किया ने इनगल्फ किया होगा तो ये इसके अंदर जाके क्या बन गया होगा बेटे? क्लोरोप्लास्ट बन गया होगा। तो अब यही वाला आर्किया अब अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी रखता है और क्लोरोप्लास्ट भी रखता है, तो ये फिर बेटा किस में चेंज हो जाएगा? ये तो यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है ना। तो ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का आपको पता है कि क्या स्टेटस होता है, आप साइंटिफिक मेथड पढ़ के आते हैं मैट्रिक में कि हाइपोथेसिस हमारे पास एक सिर्फ सपोज्ड चीज़ होती है, तो इसको ये कोई कंफर्म या अथेंटिक हमारे पास बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे पास जो है हम कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं बेटा टेक्सोनमिक जो हायरार्कीज होती हैं। टेक्सोनमिक हायरार्कीज में हमारे पास ये हेरिडिकल सिस्टम है जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो हमें दिखाई जाएंगी। मुख्तलिफ तरह के टेक्सास या लेवल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। अब इसमें आपने थोड़ा सा देखना है कि ये टेक्सोनमिक हायरार्की से क्या मुराद है। अब वो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा जो लेवल होता है, ठीक है, यूजुअली जिससे हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं डोमेन्स के बाद, वो सबसे पहला होता है किंगडम लेवल, ठीक है। अब किंगडम हमारे पास कितने हैं बेटा? 5 तरह के किंगडम्स हैं। अब सबसे पहले अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो किंगडम एनिमेलिया में जितनी भी तरह की एनिमल लाइफ है वो आ जाती है, ठीक है। अब एक लिहाज से अगर हम सिर्फ किंगडम एनिमेलिया की बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा कोई भी हमारे पास, मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, सपोज करें मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा जाएँ वो वाला एनिमल लेकर आएँ, वो ऑर्गेनिज्म लेकर आएँ, आप कहेंगे मैडम कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो मैं कहूँगी बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। तो जाहिर सी बात है आपके लिए चीज़ स्पेसिफाई तो हो जाएगी कि आप फंजाई, एल्जी, प्लांट्स, उन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, लेकिन आपके माइंड में ये तो क्वेश्चन आएगा ना, कन्फ्यूजन आएगी कि आप किस एनिमल की बात कर रही हैं। एनिमल का तो बहुत बड़ा किंगडम है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि आप किंगडम लेवल तक सिर्फ क्लासिफिकेशन को नहीं रोक सकते। किंगडम लेवल तक अगर आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, आपको स्टडी में आसानी नहीं हो सकती, आपको आगे डिफरेंट लेवल्स बनाने पड़ेंगे। आप तो स्पीशी लेवल तक आप जाएंगे, तब जाके आपके लिए स्टडी में ईज होगी जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे। सो बेटा द प्राइमरी लेवल्स ऑफ दिस हायरार्कीज आर किंगडम
उसके बाद किंगडम के अंदर आपके पास मुख्तलिफ फाइलम्स आते हैं, फाइलम्स के अंदर क्लासेस आती हैं, क्लासेस के अंदर ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर के अंदर फैमिलीज, दैन जीनस एंड दैन स्पीशी लेवल। ठीक है, तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं या रैंक्स हैं, जिसके लिए आप टेक्सा का वर्ड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर आपको ये स्टेटस दिखाया गया है कि हमारे पास जितनी भी तरह की बायोडाइवर्सिटी है उसकी आपने 3 डोमेन्स तो बना लिए हैं। ठीक है, उन 3 डोमेन्स को अब आप किंगडम्स के अंदर एडजस्ट करेंगे। अब आपने 5 किंगडम बनाए, लेकिन स्टिल जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सिर्फ एक एग्जांपल एनिमेलिया किंगडम को बेस बना के कि एनिमेलिया के अंदर भी अगर हम ग्रुपिंग नहीं करते और सीक्वेंस नहीं प्रॉपर लेकर आते तो हमें कभी भी स्टडी में आसानी नहीं हो सकती, या हम कभी भी ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर वे में जो है वो हम कहते हैं कि उसको हम आइडेंटिफाई करके उसके कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जान सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिनको हम टेक्सास बोलते हैं। इसमें सबसे छोटा यूनिट जो है हमारे पास क्या होता है, स्पीशी होता है। ठीक है, अब किंगडम आपके पास मोर जनरल लेवल है। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे मूव करेंगे फाइलम, क्लास, ऑर्डर की तरफ, आपके पास स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, मतलब कि जनरल से चीज़ स्पेसिफिक की तरफ आती जाएगी। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डोमेन्स 3 तरह की हमने डिस्कस की थी उसको जो है वो स्टेटस दिया गया किंगडम का। किंगडम इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक्स। ठीक है, जो कि फंडामेंटल कैरेक्टर्स, फंडामेंटल का मतलब कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसकी बेस पे ये 5 किंगडम बनाए गए थे, यानी एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड किंगडम मुनेरा। ठीक है, अब बेटा उसके बाद वो कहता है कि फाइलम है। फाइलम इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिलो द किंगडम। जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा अब किंगडम एनिमेलिया के अंदर तो बहुत सारी लाइफ आ जाती है ना, मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े उसमें आ जाते हैं, जानवर उसमें आ जाते हैं, हम भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, जानवर से मेरी मुराद है कि मुख्तलिफ मैमल्स अदर दैन ह्यूमंस। ठीक है, मुख्तलिफ इन्वर्टिब्रेट्स, कीड़े मकोड़े वो उसमें आ जाते हैं। तो अब हमें क्या पता कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर, तो उसके लिए हमें उसको डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मज़ीद कुछ उनकी सिमिलरिटीज़ को देख के और डिससिमिलरिटीज़ को देख के उनको हम अलग अलग कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि किंगडम एनिमेलिया हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फाइलम पे कंसिस्ट करता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइलम जो है उसका मतलब एक फाइलम डिस्कस हो रहा है, दैट इज कॉर्डेटा, इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड यानी दैट विल लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू, हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी जो है हमारे पास। ठीक है, उसकी जब हम बात करते हैं उसके अंदर होते हैं आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं आप उनको एक फाइलम में कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे आपके पास आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स जो कि विदाउट बैकबोन या नोटोकॉर्ड होते हैं। तो ये क्या हो गए, ये 2 फाइलम्स हो गए। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी, मैं अगर आपसे बात करूँगी कि बेटा किंगडम एनिमेलिया, तो आप कहेंगे कि मैडम एनिमल्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, तो आप किस ऑर्गेनिज्म के लाने की बात कर रही हैं। तो मैं आपसे कहूँगी बेटा बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। तो एटलीस्ट जो आपके पास इनवर्टिब्रेट्स हैं आप उनसे तो जान छूट जाएगी ना, वो चीज़ तो आपसे अलग हो जाएगी कि आप उनकी बात नहीं की जा रही। इसका मतलब है जिस ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रही हूँ उसको आपने नोटोकॉर्ड वाले ऑर्गेनिजम्स में से ढूंढना है, यानी मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस, इसकी बात कर रही हूँ। तो ये आपके पास एक फाइलम के अंदर आते हैं। अब बेटा फाइलम से नेक्स्ट लेवल, अब आपको पता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इनकी अगर सिमिलरिटीज़ हैं तो काफ़ी सारी इनकी डिससिमिलरिटीज़ भी हैं ना। जब हम बात करते हैं फ्रॉग की और फिश की, ये बिल्कुल एक ही चीज़ तो नहीं होती, जाहिर सी बात है इनके अंदर भी आगे बहुत सारे डिस्टिंक्शंस हैं, बहुत सारे इसके अंदर जो है वो कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएशन है। तो अब वो कहते हैं कि फर्दर आप इस फाइलम को जो है मोर स्पेसिफिकेशन की तरफ ले जाएँ उनकी ट्रेट्स की बेस पर। ट्रेट्स बेटा होते हैं कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हमारी जीन्स कंट्रोल करती हैं ना, उनको ट्रेट्स कहते हैं। बेसिकली ये जेनेटिक्स की टर्म होती है हमारे पास। तो अब वो कहते हैं कि जैसे फाइलम कॉर्डेटा में आपने मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स को शामिल कर लिया है, तो उसकी एक क्लास जो है हमारे पास वो आती है मैमिलिया। ठीक है, जिसमें यानी कि मैमल्स आते हैं। अब मैमल्स, अब मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो आप कहेंगे मैडम कॉर्डेट्स में तो बहुत सारे आ जाते हैं। फिर मैं आपसे कहूँगी बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास मैमिलिया, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के ऊपर चले जाएंगे कि हमने कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ढूंढना है जो कि क्या कौन से कैरेक्टर रखता हो, यानी उसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट हो और मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हो फॉर द प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन या फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, उसके बाद जो है ऑर्डर, इससे मोर लोअर लेवल आ जाता है। ठीक है, जो कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की जब हम कहते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पे या कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम जो क्लास है उसको मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स में आगे डिवाइड कर देते हैं। विद इन क्लास मैमिलिया द ऑर्डर प्राइमेट्स, अब ये एक बायोलॉजिकल टर्म है बेटा, ये ऑर्डर का नाम है प्राइमेट्स। ठीक है, इसके अंदर वो कहता है ह्यूमंस आते हैं, मंकीज़ आते हैं एंड एप्स आते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें यहाँ से कि जो हमारे पास क्लास मैमिलिया है यानी मैमल्स हैं सारे। ठीक है, मैमल्स में कौन कौन आता है बेटा, इसमें गॉट आती है, शीप आती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स लाइक हम बफलोस की बात करते हैं, ठीक है, मंकीज़ की बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ह्यूमंस की बात करते हैं, ये सारे इसमें आते हैं। अब आप खुद थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें या क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि ह्यूमंस और मंकीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, या इसमें आपको सिमिलरिटीज़ नज़र आएंगी। तो आप कहेंगे कि इनको जो है इनका ऑर्डर जो है वो सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, सो बेटा कैरेक्टराइज्ड बाय देयर लार्ज ब्रेन्स, मतलब अब वो कैरेक्टर बता रहा है आपको। अब वो कहता है कि उनका दिमाग ज़रा बेहतर तरीके से काम करता है जो मंकीज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स या अदर एनिमल्स। तो उनको हम ह्यूमन के साथ कंपैरिजन में तो नहीं, लेकिन हम
उसके साथ ला के खड़ा कर सकते हैं कि ग्रुप में एटलीस्ट वो मौजूद रहें, क्योंकि ह्यूमंस तो आपको पता है अल्लाह ऑलमाइटी की बहुत डिवाइन क्रिएचर्स हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मंकीज़ जो हैं या एप्स जो हैं वो किसी तरीके से ह्यूमंस के कंपैरिजन में आ सकते हैं। कैरेक्टराइज बाय देयर लार्ज ब्रेन्स एंड अपोजिबल थम्स, ठीक है, ये इसके अपेंडेजेस के हवाले से बात की जा रही है थम्स की। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली। अब वो कहता है कि आप ऑर्डर से मज़ीद जो है वो कैरेक्टर उनके आपस में जो क्लोजली रिलेट कर रहे होंगे, मोर प्रिसाइज कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे जिन ऑर्गेनिजम्स के। कॉमन एट्रीब्यूट्स का मतलब है खसूसियात बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होंगी, तो आप उनकी फैमिली जो है वो सेम कर देंगे, मतलब कि ऑर्डर के आगे हिस्से कर देंगे, फैमिली बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ऑर्डर प्राइमेट्स है उसके अंदर फैमिली होमिनाइडी जो है ये हमारे पास इंक्लूड है इसके अंदर एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। ये एप्स बेसिकली आपको जो कैरेक्टर बताया जा रहा है ये उनका जो चलने फिरने का हमारे पास हम कहते हैं कि मैकेनिज्म होता है उसकी बेस पे। नेक्स्ट इज बेटा जीनस, मोर स्पेसिफिक रैंक होता है हमारे पास किसी भी फैमिली के अंदर, वेरी क्लोजली रिलेटेड टू विजुअली सिमिलर कैरेक्टर्स। वो कहते हैं जीनस जो है जिन ऑर्गेनिजम्स का सेम होता है उनको इंटरनल नहीं एज वेल एज आपको एक्सटर्नल कैरेक्टर मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नजर आ रही होती है। जैसे फैमिली होमिनाइडी है आपके पास, इसमें जीनस होमो इंक्लूड्स द ह्यूमन एंड आवर क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट जो रिलेटिव्स हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सबसे लास्ट लेवल आता है दैट इज द स्पीशी लेवल, मोर स्पेसिफिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटिंग द सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें एक ही तरह की क्लास आती है। मेंबर्स ऑफ स्पीशीज कैन इंटरब्रीड, मतलब कि वो ना सिर्फ इंटरब्रीड कर सकते हैं बल्कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इंटरब्रीड का मतलब होता है बेटा इंटरकोर्स या मेटिंग की हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। फर्टाइल का मतलब होता है कि ऐसे ऑफस्प्रिंग्स का आगे पैदा होना जो कि आगे फर्दर भी रिप्रोड्यूस कर सकें। जैसे आपको पता है म्यूल बेटा 2 डिफरेंट स्पीशीज़ का क्रॉस लिया जाता है, यानी डंकी और हॉर्स का, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो अब वो कहता है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंटरब्रीड तो कर लेंगे, लेकिन क्या होगा उससे आगे जो आगे रिजल्ट होगा या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो इनफर्टाइल होगा, स्टीराइल होगा, फर्टाइल नहीं होगा, ठीक है। तो वो कहता है ये स्पीशी का एक कैरेक्टर है कि एक ही स्पीशी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उसमें आपने देखना है कि जब वो इंटरब्रीड करें तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस कर सके, उनकी जो जनरेशन है उसको आगे चला सके, ठीक है। तो जैसे वो कहता है कि आपने ह्यूमंस को अगर आप अप्लाई करें क्लासिफिकेशन का जो यूनिट्स डिफरेंट हैं ह्यूमंस के ऊपर उसको अप्लाई करें तो आप उसका ह्यूमंस का जो किंगडम है वो उसको स्टार्ट करते हैं एनिमेलिया से और आपने उसको स्पीशी लेवल यानी होमो सैपियंस पे आके एंड किया। तो मॉडर्न ह्यूमन जो है उसके लिए हम साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं बेटा होमो सैपियंस, ठीक है। सो बेटे इसके अंदर जो है आपको लास्ट इसमें डिफरेंट दोबारा से ह्यूमंस, स्पैरो और अनियन की डिटेल क्लासिफिकेशन के बारे में जो है ये बता दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देख लेना है। यूकैरिया डोमेन ह्यूमंस की, एनिमेलिया किंगडम, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, प्राइमेट्स, होमिनाइडी, होमोसेपियंस, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारे पास स्पैरो एंड देन अनियन की डिटेल क्लासिफिकेशन जो है ये आपके पास गिवन है। सो बेटा दैट इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।